बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त देशवासियों को हम अपनी ओर से श्राद्ध पक्ष के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। प्रतिवर्ष पूर्ण पक्ष यानी 16 दिन पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक आश्विन मास के उस प्रथम पखवाड़े में पक्ष में ये श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है, जिसमें हम अपने पितरों के लिए ब्राह्मण समुदाय के माध्यम से श्राद्ध और तर्पण करते हुए अपने पितरों को हम प्रसन्न करते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों का ही उत्सव है, जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से हम अपने ग्रस्त जीवन को सुखमय, आनंदमय, परमानंद बना सकते हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्र मास की पूर्णमासी के दिन से ही प्रारंभ होता है और आश्विन महीने की प्रतिपदा से अमावस्या तक के श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जिसमें अपने पितरों के मृत्यु के दिन की तिथि को प्रतिवर्ष मानते हुए हम गौ माता को भोजन कराते हैं, कौवे को भोजन कराते हैं, हम कुत्ते को भोजन कराते हैं, अग्नि में भोग लगाकर ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराते हैं। श्राद्ध पक्ष प्रत्येक सनातन धर्म हिंदू परिवार के लिए प्रमुख विषय है। बिना श्राद्ध के किए, बिना तर्पण के किए या श्राद्ध पक्ष को यूं ही टालने से पितृ दोष हमें लगता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध की रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और पितरों से हमेशा क्या मांगना चाहिए, महर्षि वेदव्यास जी ने पितरों से क्या क्या मांगना चाहिए बहुत सुंदर वर्णन किया। दातारो नोभि वर्धंता वेदा संतरिव च श्रद्धा च नोमा व्यगमन बहुधीन च नो अस्तिति। अर्थात पितृगण आप ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें, हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, नित्य वेद और पुराण स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि, हमारी संतान परंपरा लगातार चलती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा बनी रहे। ऐसे श्राद्ध पक्ष के दिन समस्त पितरों का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान देना, श्राद्ध पक्ष में खीर का होना परम आवश्यक है। जैसे ब्राह्मणों देवताओं का भोजन परम प्रिय खीर है, इसी तरह से श्राद्ध पक्ष में पितरों का भोजन भी खीर है। और गौ माता को हरी घास खिलाना श्राद्ध पक्ष में यह भी बहुत ही पुण्य का देने वाला फल है। आप श्राद्ध पक्ष में गौ माता को हरी घास खिलाएं और पितरों के लिए विधिवत ब्राह्मण के माध्यम से आप तर्पण कराएं, श्राद्ध कर्म कराएं और ब्राह्मण भोजन कराएं। श्राद्ध पक्ष में भोजन करने वाले को मौन होकर के भोजन करना चाहिए, कराने वाले को भी शांत रूप से ब्राह्मण को भोजन कराएं। और ध्यान दें, श्राद्ध पक्ष में तर्पण जब करना हो तो ताम्र पात्र में करें। जिनको भी पितृदोष लगा हुआ है वह श्राद्ध पक्ष में विशेष अनुष्ठान के रूप में पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत उनका तर्पण श्राद्ध करें, जिससे पितृदोष की मुक्ति हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में ताम्र पात्र का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन लोहे के पात्र में, कोई भी स्टील के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। लेकिन आजकल हमारे पास स्टील के ही पात्र हैं, इसलिए उस दोष रहित हो जाता है, आप उसका कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में एक दिन पहले ब्राह्मण को निमंत्रण देवें और कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष का भोजन मध्याह्न काल तक करा देना चाहिए। यानी प्रातः सूर्य के उदय होने के 3 घंटे से लेकर 3 घंटे के बाद से लेकर 3 घंटे के बीच में भोजन कराना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर बैठ कर के ही हमें श्राद्ध पक्ष का कर्म करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद जिसको मिल जाएगा
जीवन में फलीभूत हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप सभी को इसके लिए आशीर्वाद देते हैं कि समस्त पितर हम सब पर आशीर्वाद करें, आप पर आशीर्वाद प्राप्त हो, सदा कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।